कोरोना वायरस को गए हुए अभी कुछ साल ही हुए हैं कि शायद एक और नई महामारी शुरू होने वाली है। एक ऐसी महामारी जिसके चलते आप और मैं जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ली, लेकिन ये पैंडेमिक अगर एक बार शुरू हो गया तो ये लोगों की जान नहीं लेगा बल्कि उन्हें जिंदा लाश बनाकर रख देगा, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। ज़ॉम्बीज़, सड़ी सी शक्ल वाले ये चलते फिरते मुर्दे, इन्हें आज तक आप लोगों ने फिल्मों में ही देखा होगा, जैसे कि वर्ल्ड वॉर ज़ी, आर्मी ऑफ डेड। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों की ये फेवरेट मूवीज होंगी, क्योंकि ये मूवीज थ्रिल और हॉरर से भरी होती है। और इन फिल्मों को देखकर हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये वायरस सच में इस दुनिया में फैल गया, मतलब ये ज़ॉम्बी वायरस। एक बार जरा सिर्फ सोचिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी मना रहे हो, क्लब में डांस कर रहे हो, कि तभी आपके शहर के लाउड स्पीकर्स पर वार्निंग सायरन्स बजने शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ से एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों की आवाजें आपके कानों में गूंज रही है। आप हड़बड़ाते हुए क्लब से बाहर निकलकर देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है और लोग पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं। आसमान से बड़े बड़े प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं और क्रैश होकर आपके क्लब के आसपास गिर रहे हैं। आपकी नज़र पास के ग्रोसरी स्टोर पर जाती है तो आप देखते हो कि लोग अपनी ज़रूरत का सामान लूट रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस अपनी ड्यूटी करने के बजाय खुद उस ग्रोसरी स्टोर से सामान लूट रही है। आपने जैसे तैसे खुद को संभाला और लोगों से बचते बचाते अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जैसे ही आपने टीवी खोलकर देखा तो न्यूज़ में मीडिया वाले गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि आपके शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग एक दूसरे को काट काट कर ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं। ज़रा सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। आप अपनी फैमिली की तरफ देखकर सोचेंगे कि मैं इन्हें बचाऊं या जरूरत का सामान लेने के लिए बाहर जाऊं। वेल, अभी तक हम सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे थे, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा हो सकता है। और न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में तो ऐसा हो भी रहा है। जरा इन वीडियोस को देखिए, क्या लगता है आपको? इन्हें देखकर आपको किसी की याद नहीं आ रही? ऐसी फुटेज सिर्फ न्यूयॉर्क से नहीं बल्कि यूरोप के अलग अलग देशों से मिल रही है, यहां तक कि इंडिया के पंजाब स्टेट से भी। लेकिन आखिर ये सब कुछ है क्या? ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक ड्रग की वजह से। आसान भाषा में कहूं तो ये सब कुछ हो रहा है सस्ते नशों के चक्कर में। वो कैसे? सब्र करो, ये वीडियो बनी ही इस चीज के लिए है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को यार। ये देखकर मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है। खराब हो जाएगा। मैं इन सब की शुरुआत हुई यूएसए के पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया शहर से। फिर धीरे धीरे ये यूएसए के बाकी स्टेट्स और यहाँ तक कि पूरे यूरोप में फैल चुका है। इन लोगों को चलते फिरते जिंदा मुर्दा लाश बनाने का जिम्मेवार है एक ड्रग, जिसका नाम है ज़ैलेज़ीन प्लस फेंटेनिल ट्रैंकडोप। सिंपली कहूँ तो जैसे शराब को पानी के साथ मिलाकर लोग पैक बनाते हैं, वैसे ही ज़ैलेज़ीन को फेंटेनिल जैसे डेडली केमिकल के साथ मिक्स करके ट्रैंकडोप तैयार होता है, जिसे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद लोग बीच रोड पर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह हैंग हो जाते हैं। और यही नहीं, ट्रैंकडोप लेने की वजह से कुछ लोगों के हाथ पैर भी सड़ने शुरू हो चुके हैं। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि डॉक्टर्स को उनके हाथ पैर भी काटने पड़ रहे हैं। दुनिया को उंगली पर नचाने वाले अमेरिका को ये छोटी सी बोतल अपने ढक्कन पर नचा रही है। इस वक्त ये छोटी सी बोतल यूएसए की सबसे बड़ी सरदर्द बनी बैठी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या पता इससे शायद कोई नया पैंडेमिक शुरू ना हो जाए। ऐसा पैंडेमिक जिसे हम सिर्फ फिल्मों में ही देखते आए हैं। लेकिन आखिर इस छोटी सी बोतल में ऐसा है क्या जिसे लेने के लिए लोग मरे जा रहे हैं? और ये इंसानी शरीर के साथ ऐसा क्या कर देती है जिस वजह से लोग लिटरली ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करने लग जाते हैं? ज़ैलेज़ीन बेसिकली एक दवाई थी जिसे एफडीए ने रिजेक्ट कर दिया शरीर पर होने वाले इसके साइड इफेक्ट्स को देखते हुए। यह दवाई पेन किलर या फिर बेहोश करने के काम के लिए बनाई गई थी, लेकिन जितने इसके फायदे थे उससे कहीं ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स भी थे, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर एंड लो हार्ट रेट। ज़ैलेज़ीन लेते ही लो ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स के नैरो हो जाने की वजह से ब्लड मसल्स टिश्यूज तक प्रॉपर्ली पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हाथ पैर की स्किन और यहाँ तक कि मांस भी किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह सड़ने लग जाती है। और इसी वजह से एफडीए ने ज़ैलेज़ीन को लात मारकर मार्केट से बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी कंपनी ने इलीगली ज़ैलेज़ीन को एक एनिमल ट्रैंक्विलाइजर के रूप में दिखाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसका नाम बदलकर उन्होंने रखा रोम्पन 2%। उसके बाद जाहिर है इसे जानवरों पर तो नहीं बल्कि उल्टा इंसानों ने नशे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। सस्ता नशा। सस्ता नशा इसलिए क्योंकि अगर कोई गंजेड़ी इंसान 1 ग्राम कोकेन या फिर 1.5 ग्राम हेरोइन लेने के लिए जाएगा तो इतने सामान के लिए उसे करीब $200 यानी कि करीब 17,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं इतने पैसों में कोई गंजेड़ी 4,000 ग्राम ज़ैलेज़ीन खरीद सकता है और इसका असर हेरोइन और कोकेन से भी कई गुना ज्यादा होता है।
शुरू में किसी तिहाड़ी के पास अगर पैसे हो तो वो पहले हीरोइन लेगा, और जब उसके पास पैसे खत्म होने लग जाएंगे तो वो अपनी लत को पूरा करने के लिए सप्लायर से कोई सस्ते अल्टरनेटिव के बारे में पूछेगा। तुम कड़क माल है ना। जिसके बाद जाहिर है सप्लायर उसे ज़ैलेज़ीन के बारे में बताता है कि भैया ये माल है, इसे ले। ये दुनिया की सबसे नायाब शराब है, तूने कभी सूंघी भी नहीं होगी। और ऊपर से जब इसे फेंटेनिल जैसे डेडली केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है तो ये और भी ज्यादा घातक बन जाता है। आज हालत कुछ ऐसी है कि अगर आप न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में जाओगे तो जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जिंदा मुर्दा पुतले दिखाई देंगे। ज़ैलेज़ीन और फेंटेनिल का ये कॉम्बिनेशन यानी कि ट्रैंक डोप हमारे डोपामिन रिलीज वाले सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है, जिस वजह से हमारे आसपास क्या चल रहा है हमें कुछ अता पता नहीं होता। और इसके हर एक डोज के साथ साथ इसकी एडिक्शन और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। एडिक्शन इतनी ज्यादा कि लोगों को अपने हाथ पैर भी काटने पड़ रहे हैं, लेकिन हाथ पैर कटवाने के बाद भी लोग इसे लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसा कि ब्रुक पेडर के केस में हुआ। ये एक टैटू आर्टिस्ट है और ज़ैलेज़ीन लेने के एडिक्शन की वजह से इन्हें अपना पैर भी काटना पड़ा। ज़ैलेज़ीन लेते लेते इनके पैरों की चमड़ी और मांस भी सड़ने लगे थे और इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले इस वजह से डॉक्टर्स को उनका पैर काटना पड़ा। लेकिन ब्रुक अभी भी नहीं रुकी, या शायद एडिक्शन ने उन्हें रुकने नहीं दिया, और वो आज भी ट्रैंक डोप के डोसेज कंटिन्यूसली लेती रहती है। एंड गेस व्हाट, जिस हाथ पर वो डोसेज लेती हैं वो हाथ भी अब सड़ने लगा है। यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो डॉक्टर्स को उनका हाथ भी काटना पड़ेगा। ये ज़ॉम्बी ड्रग के केसेस सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि यूरोप और इंडिया से भी आने लगे हैं। इंडिया के पंजाब स्टेट से भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें लोग गधों की तरह घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या पता आने वाले समय में हमें ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से गुजरना पड़े। बिकॉज आपने भी इन मूवीज में देखा होगा कि ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत किसी केमिकल या फिर लैब में हुए एक्सपेरिमेंट से होती है, और ये ट्रैंक डोप यूं ही लोगों के शरीर में जाता रहा तो आने वाली फ्यूचर में हमें एक और पैंडेमिक से गुजरना पड़ सकता है। और ये पैंडेमिक पिछले आए कोरोना पैंडेमिक से कई गुना घातक साबित हो सकता है। इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और आपका क्या कहना है इस ट्रैंक डोप के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। और जाते जाते ज़रा इस चार्ट को देखो गाइस, 90% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो। एक क्लिक ही तो करना है यार। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।